Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So in this video today we will discuss about anatomy का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ये यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सो इसका क्या कंटेंट होने वाला है सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये अगर कंटेंट की मैं बात तो कंटेंट में सबसे पहले हम लोग ब्रोंकियल ट्री के बारे में ही जानेंगे कि क्या है, कैसे और कहाँ से क्या डिवीजन हुआ और ऐसा क्यों नाम है। इसके बाद हम लोग इसके ब्रांचेस देखेंगे। ट्री नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उस ब्रांचेस के वजह से ही इसे ब्रोंकियल ट्री नाम पड़ा है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग डायग्राम भी देखेंगे इस ट्री का और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी लास्ट में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रोंकियल ट्री से। तो हमें पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे पहले वो नोज से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो है वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसके बाद ट्रैकिया आता है। तो जो ट्रैकिया है वो हमारे लंग्स में उसको जाना है, तो इसीलिए वो जो है वो डिवाइड होता है। तो जब ट्रैकिया डिवाइड होगा तो उसका नाम ब्रोंकाई पड़ जाता है। और अब जब ब्रोंकाई इतना आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े भी थे कि लंग्स में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो लंग्स के लोब होते हैं, उसके बाद सेगमेंट आते हैं और बहुत सारे एल्वियोलाई में जाके वो गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंजेस होता है। तो ये ट्रैकिया जो है वो आखिर कर क्या रहा है, गैसेस को जो नीचे लेके आ रहा है। तो उतने सारे सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट में जाने के लिए उसे कई सारे ब्रांचेस बनाने पड़ती है, तब जाके जो है वो एल्वियोलाई में गैस को देता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर होता है। तो यही सारी चीज़ें कि ट्रैकिया आगे कैसे ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी, टर्शरी और टर्मिनल रेस्पिरेटरी करके आगे कैसे होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री क्या है। यह जो है एक पाइप लाइक जो है 2 बार लिखा गया है, तो देख लीजिएगा। यह जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ द लंग्स डेट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। लंग्स में जाने के लिए ट्रैकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनते जाता है, जो कि उसी को हम लोग ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है, यह इसका मेन फंक्शन यह है कि टू मूव एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसी के थ्रू यहाँ से जो भी ऑक्सीजन आता है हमारे लंग्स में, वो लंग्स में आएगा O2 को लेके इसी पैसेज से, और जो हमारे टिश्यू से मेटाबॉलिज्म के थ्रू CO2 जो रहता है वो इसी पाइप से बाहर निकलता है। तो फंक्शन इसका समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका डिवीजन होता है और कैसे ब्रांचेस बन बन के एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ 4th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारा वर्टिब्रा है उसका जो थोरेसिक वर्टिब्रा में T4 वर्टिब्रा है, वहाँ पे जो है वो ट्रैकिया डिवाइड होता है। और उस डिवाइड जहाँ पे होता है उसको करीना बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जब याद करने के लिए जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वहाँ पे भी बताऊंगी, और इसका नोट्स मैं आपको प्रकाश नर्सिंग एकेडमी जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप वीडियो की लास्ट मतलब अभी आपको बस देखना है और लास्ट में टेलीग्राम चैनल से वहाँ से जाके नोट्स बना लेना है। तो हम लोग देखें कि ट्रैकिया जो है वो 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड होता है। और क्योंकि ये ट्रैकिया आया और 2 में बदला, जो कि 2 लंग्स है हमारे पास, तो एक एक लंग्स में चला जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, एक तो राइट लंग के पास जो जाएगा उसको राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बोलेंगे, और लेफ्ट लंग में जो जाएगा उसको लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई बोलेंगे। तो राइट जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है उसके बारे में कुछ सम इम्पॉर्टेंस जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और शॉर्टर एंड वाइडर होता है। देखिए कुछ नहीं, ये जो है वो ऐसे आया और यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल जो ब्रोंकाई में ट्रैकिया जो है डिवाइड किया, तो जो राइट वाला है वो ज़्यादा वर्टिकली ऐसे सीधा आ जाता है, और जो लेफ़्ट वाला है वो थोड़ा सा ऐसे घूम के हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, कि मतलब थोड़ा सा इस तरह से गया। तो आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी का एक घर है और एक इधर घर है, यहाँ पे 2 इंसान है। एक जो है वो सीधा ऐसे चला गया, तो ये कम दूरी इसको तय करना पड़ा, और ये जो है वो ऐसे 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 घूम के गया, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए ये जो है वो जल्दी से लंग्स में चला गया,
तो 2.5 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हॉरिजेंटल है। इसका एंगल भी मतलब कि देखिए, जैसे इसका एंगल आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये एंगल ज़्यादा बनाया तो ये 25 डिग्री एंगल पे जो है वो लंग्स में चला जाता है, और ये 45 डिग्री एंगल बना के जाता है। MCQ से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाता है और इसका 2.5 सेंटीमीटर ही रहता है। तो क्योंकि ये इतना कम है तो इसको शॉर्टर लेकिन रहता है, थोड़ा वाइडर चौड़ा रहता है। मोर इन लाइन विद इन ट्रैकिया दैन लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। अगर प्रिंसिपल ब्रोंकस जो लेफ्ट वाला है उससे कंपेरिजन करें तो वो ज़्यादा लाइन में, लाइन मतलब कि वर्टिकली सीधा ही आ जा रहा है इस तरह से। मेक एंगल 25 डिग्री विद ट्रैकियल बाइफर्केशन। बाइफर्केशन उस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो करीना वाला पॉइंट है ना, तो जहाँ से ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में, प्रिंसिपल ब्रोंकाई में जहाँ पे डिवाइड हुआ हो उसको बाइफर्केशन पॉइंट बोल सकते हैं या फिर करीना भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि वो उस तरह से लंग्स में गया ही, और लॉन्गर होता है, लेकिन ये वाइड था और लेफ्ट वाला नैरो होता है। मोर ऑब्लिक दैन राइट ब्रोंकस, जो इस तरह से ऑब्लिक होते हुए गए ना, इसीलिए इसको ऑब्लिक बोल रहे हैं, अगर राइट के से कंपेरिजन किया जाए तो राइट वाले ब्रोंकस से। नेक्स्ट है ये वही कि 45 डिग्री जो एंगल बनाता है बाइफर्केशन के पास, वो पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो इसका बाइफर्केशन हुआ है, जो डिवाइड हुआ है, इसके लिए एक क्लिनिकल एनाटॉमी बन जाता है। वो क्या बनता है कि जब भी हम हमारे जो भी एयरवे पैसेज है वहाँ पे अगर कोई पार्टिकल इनहेल्ड हो जाए, फॉरेन बॉडी जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, फॉरेन मतलब क्या कि कोई बाहर से ऐसा कोई सबस्टांस या बॉडी आ गया, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी, तो इट टेंड पास टू मोर फ्रीक्वेंटली इन राइट लंग्स। आप खुद सोचिए ना, आपको अगर घर में जाने के लिए बोला जाए तो एक ऐप ऐसे है तो सीधा ही जाइएगा ना, आप चाहिएगा कि ऐसे घूम के जाए। तो इस तरह फॉरेन बॉडी भी करता है कि वो सीधा राइट लंग्स में चला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन द राइट साइड देन ऑन द लेफ्ट। अगर लेफ्ट के कंपेरिजन में देखा जाए तो राइट में जल्दी से कोई भी फॉरेन बॉडी चला जाता है और जल्दी से ये लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये ट्री है, कोई भी ट्री जैसे कि ये जो, जैसे कि ये हमारा मान के चलिए कि ट्री का जड़ है, तो जड़ से एक ऐसे निकला ब्रांच और फिर से ऐसे निकलेगा ना, तो वही प्रिंसिपल ब्रोंकस आगे चल के भी जो है वो और डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रिंसिपल ब्रोंकस इंटर द लंग्स थ्रू द हाइलम डिवाइड इनटू द सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई। ये क्या बोलना चाहता है, हमें पता है कि जो हमारा लंग्स है उसमें राइट लंग्स में जो है वो 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। तो जब जैसे कि ट्रैकिया तो ये लंग्स के लिए डिवाइड हुआ तो ये 2 ही में हुआ था, लेकिन अब लोब के लिए डिवाइड हो रहा है तो राइट में हमारा 3 लोब होता है, तो ये 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई लोब को, क्योंकि ये एरिएट करेगा, मतलब ये जाके लोब्स के लिए जो भी एयर लेके आ रहा है वो लेके जाएगा, जैसे कि आया और अभी लोब्स में इस तरह से ऐसे इंटर करेगा, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई बोलते हैं। जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो अब क्योंकि लंग्स में जा चुका है तो वहाँ पे अब फर्दर डिवीजन आता है किसका, लोब्स का, तो वो लोब्स के लिए तो यही बोलता है कि अब राइट में 3 है तो 3 दे देगा और लेफ्ट में 2 है तो 2 सेकेंडरी जो या फिर सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे राइट लंग में 3 लोब है, तो ये 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, इसका नाम यहाँ राइट लोब में चला जाएगा और 2 लेफ्ट के लिए चला जाएगा। आप समझ चुके होंगे। सो अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, ये हमारा ट्रैकिया था, ये प्रिंसिपल 2 में बटा। अब क्योंकि हमारे लंग्स में तो 3 लोब है ना, इस तरह इसमें राइट में 3 है और लेफ्ट में 2 है, तो 3 जो राइट लोब है उसके लिए 3 ब्रोंकाई जो है वो बनता है, जिसको हम लोग लोबर, क्योंकि ये लोब को दे रहा है। राइट में देख सकते हैं 1 2 3 और लेफ्ट वाला में 2। जब सेगमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सारा चीज़, ये डायग्राम आया था और सेगमेंट के लिए कैसे डिवाइड हुआ था वो हम लोग देखे थे, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो ईच लोबर ब्रोंकाई है इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोलते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंकस एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम लोग ब्रोंक्योल्स देखेंगे
तो वो अलग हो जाता है, थोड़ा मतलब कि छोटा सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ईच लोबर जो भी ब्रोंकाई है डिवाइड होता है टर्शियरी, उसी को सेगमेंटल भी बोलते हैं। 1 फॉर ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अब हमें पता है कि लंग्स में 2 लंग्स था, लंग्स में लोब आया, लोब के बाद क्या आता है, सेगमेंट्स आते हैं। इस सेगमेंट्स वाली वीडियो की कहानी है, इस सेगमेंट आती है, जैसे कि लोब के बाद फर्दर सेगमेंट में ही तो जाएगा, और हर एक सेगमेंट, हर एक लंग्स में कितने सेगमेंट होते हैं, 10। तो जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो 10 रहेगा राइट में और 10 रहेगा लेफ्ट में। सिर्फ लोबर के लिए ये, क्योंकि इसका लोब 3 है तो 3 हो जाता है और इसके लिए 2 हो जाता है, ठीक है, इतना पॉइंट। अब जो सेगमेंटल ब्रोंकाई था, जो सेगमेंट को सेगमेंट में जाके ब्रांचेस में डिवाइड हुआ था, अब वो फिर से स्मॉल, उसमें से भी ब्रांचेस छोटे छोटे निकलेंगे, जिसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी तक देख रहे थे ब्रोंकाई, लेकिन अब सेगमेंट्स में से जो छोटा छोटा डिवीजन होगा उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल दे दिया, अब ये और भी स्मॉलर ब्रांच देगा जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल यहाँ और भी अच्छे से डायग्राम को बताऊंगी आपको। अब क्या बोलता है, इस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एरिएट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ लंग, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी यूनिट। अब जो छोटा छोटा जो उसकी ब्रांचेस निकली, अब जिसको ये सप्लाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लंग्स का पल्मोनरी यूनिट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इंड होता है माइक्रोस्कोपिक पैसेज में, जो कि जिसका टर्म हम लोग देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक पैसेज की क्या मतलब, ऐसे भी हम लोग डेड बॉडी का लंग्स निकाल के देखते हैं ना, या फिर लाइव पेशेंट का भी देखते हैं, तो उसमें ये सारा चीज़ तो हमें सेगमेंट तक दिख जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती है, माइक्रोस्कोप में ही ये सारी चीज़ें दिखती है। तो क्या बोलता है कि कहाँ और क्या डिवीजन होगा उसका और क्या टर्म पड़ेगा, तो वो जो है एल्वियोलर डक्ट में जाएगा, एट्रिया में जाएगा, एयर सिक्यूल में जाएगा, और पल्मोनरी एल्वियोलाई लास्ट में हो जाएगा, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। O2 हमारे ब्लड में आ जाते हैं और यहाँ से CO2 जो है चला जाता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे कैसे ब्रांचेस निकले। सबसे पहले ट्रैकिया जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, जो कि एक एक लंग्स के लिए गया। अब लंग्स के बाद क्योंकि हमारे लंग्स में क्या है, लोब है फर्दर, राइट के लिए 3 था और लेफ्ट के लिए 2 था, तो उसका नाम क्या पड़ा, क्योंकि लोब को सप्लाई करा तो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। और यहाँ पे कंफ्यूज कहीं बुक में आप देखिएगा तो मत होइएगा, इसको प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं और इसको सेकेंडरी ब्रोंकस भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लोब के बाद क्या आता है, सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए जो भी डिवीजन होगा उसको हम लोग टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकाई बोल देंगे। अब इसके बाद जो और फर्दर इसका ब्रांचेस निकली थी, डिवाइड जो हुआ था, उसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं। और इसके बाद इससे भी और ब्रांचेस निकली जिसको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये जो जिसको एरिएट किया जहाँ पे मतलब जिसके लिए एयर लेके जा रहा है उसको पल्मोनरी यूनिट बोल देते हैं, क्योंकि अब रेस्पिरेटरी जो था वो और भी माइक्रोस्कोपिक पैसेज में जा रहा था और डिवाइड हो रहा था, उसको हम लोग एल्वियोलर डक्ट बोल दे रहे थे। इसके बाद एट्रेसिया और एयर सिक्यूल, और लास्ट में हमारा पल्मोनरी एल्वियोलाई आ रहा था। कैसे है, सबसे पहले ट्रैक किया, इसके बाद प्रिंसिपल ब्रोंकस, इसके बाद लोब को जो दिया लोबर ब्रोंकस, इसके बाद इसमें जो सेगमेंट्स को दिया उसको सेगमेंटल ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक ही है, लेकिन ब्रोंकियोल्स उससे छोटा वाला यूनिट आ जाएगा। अब जो इससे जो और स्टिल जो डिवीजन हुआ था उसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोल दिए थे। और इसमें से भी और जो ब्रांचेस निकला, जैसे कि एक जड़ से लेके जो फुनगी हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से, तो टर्मिनल से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को दिया जो कि एल्वियोलर डक्ट है, ये वाला हमारा एल्वियोलर सैक है जो ऊपर ऐसे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, और तब जो है एक ट्रियम बना, और तब जो है इस तरह से एल्वियोलाई आता है, और यहाँ पे ही जो CO2 है चला जाएगा ताकि फिर से वो बाहर निकले और O2 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। याद कैसे करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारा। तब हम लोग क्लिनिकल देख लेंगे। तो आप लोग ये वाला तो शायद एड्स देखे ही होंगे कि एक वाटिका शैम्पू का प्रचार था कि करीना शैम्पू से बाल हुए झाड़, तो सत्यानाश ऐसा करके कुछ था, आपको याद आ रहा होगा, मे भी नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं। तो उससे करीना जहाँ पे हमारा ट्रैकिया बाइफर्केशन हुआ
टू प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड हुआ। लेकिन वैसा कुछ नहीं कि शैम्पू से बाल हुआ, झाड़ तो नहीं आएगा, लेकिन बाल से ही रिलेटेड मैं आपको ट्रिक देती हूँ ताकि याद रह जाएगा। जो भी जो कैपिटल लेटर है उससे हमारा ट्रिक बनेगा और छोटे वाले को नहीं लेना है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है उसके लिए मैं ये वाला पॉइंट ली हूँ बी, और ये वाला के लिए लोबर ली हूँ जो लोब के देता है। तो इससे बन जाता है हमारा बाल, वही हेयर, बाल। टूटा, जैसे कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं अब कब देख रहे होंगे, तब सर्दी का मौसम आ रहा है, अभी लड़कियों का बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, टूटता है। तो एक लड़की का बाल बहुत ज़्यादा मतलब टूटना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या बोल रही है, बाल टूटा। और टूटा से क्या होगा, हमारा ये वाला पॉइंट टर्शियरी सेगमेंट ब्रोंकस, और ये टी से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और क्योंकि यहाँ पे एक अलग पॉइंट आया ना, सब पहले तो ब्रोंकाई हो रहा था, अब तो ब्रोंकियोल्स हो गया छोटा माइन्यूट में जब गया तो उसके लिए मैं एस ली हूँ ताकि आपको याद रहे कि अभी तक हम टर्शियरी ब्रोंकाई पढ़ रहे थे, अब हमें देखना है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, यहाँ पे टी 2 आया है तो इसके लिए एस ली हूँ। अब हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आया जिसके लिए मैं आर ली हूँ। और इसके बाद अ से हमारा ये तीनों पॉइंट आता है, और इसके प्रभु से आता है पल्मोनरी एल्वुलर। तो क्या बना ट्रिक, बाल टूटा सारा मतलब ऊ करती है ना कि बाल टूटा सारा प्रभु, ऐसा कुछ करके आप सुने भी होंगे, लड़की ऐसे बोलती है और कोई गलत बात नहीं है। तो आपको तो याद हो गया ये सारा चीज़। तो अ से ये तीनों चीज़ और पी से पल्मोनरी एल्वुलाई। तो आई होप कि आप ये याद भी रख पाइएगा और कहाँ क्या पॉइंट था वो भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग अप्लाइड एक देख लेते हैं। क्या होता है कि जो करीना था जहाँ पे ये ट्रैकिया बाइफर्केशन हो रहा था, उसको करीना और ट्रैकिया ये जो सेंसिटिव एरिया, ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। कैसे, जब भी हम लोग पेशेंट मेड अ लाई ऑन लेफ्ट साइड, सिक्रेशन फ्रॉम राइट ब्रोंकियोल्स ट्री टुवर्ड द करीना ग्रेविटी स्टिमुलेट, जो भी देखिए क्या बोल रहा है कि एक कोई पेशेंट है, उसको आप जब लेफ़्ट साइड ऐसे सुलाइएगा ना, तो क्योंकि ये इधर से तो पूरा लाइन से था, तो ग्रेविटी के कारण जो भी यहाँ का सिक्रीशन है, जो भी कफ है, वो आता है हमारे करीना के पास। और करीना क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, तो जैसे ही कफ आएगा ये जो है वो क्या करता है, कफ रिफ्लेक्स जनरेट करता है, क्योंकि वो सेंसिटिव है। और उसके कारण जो भी स्पूटम है पेशेंट का या फिर कोई भी ऐसे भी इंसान का, वो बाहर आता है, जिसको हम लोग पोस्टरल ड्रेनेज बोल रहे हैं। क्यों पोस्टरल, क्योंकि रिलेटेड है जैसे कि साइड ही तो देख रहे हैं कि साइड लेंग जब हम लोग सुलाएंगे तो ऐसा कंडीशन होता है, इसलिए इसको पोस्टरल ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्लिनिकल से। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले तो ब्रोंकियल ट्री क्या था उसको देख लिए, वो कहाँ से बाइफर्केशन हुआ, जो हमारा प्रिंसिपल था लेफ़्ट और राइट का उसको हम लोग फर्दर भी पढ़े आगे। फिर इसकी ब्रांचेस क्या थी वो हम लोग देखे। फिर डायग्राम 2-3 जितना भी था मेरे पास आपको समझाने की कोशिश की। आप चाहे तो ये वाला भी डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, पर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर टाइम कम हो तो सिर्फ यही डायग्राम आप बनाइएगा, अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है या फिर क्वेश्चन कितना मार्क्स में पूछा है उस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। और इसके बाद हम लोग लास्ट में अप्लाइड एनाटॉमी, जो कि पोस्टरल ड्रेनेज हम लोग देख लिए, रिलेटेड था करीना से, और इसका ट्रिक भी हम लोग देखें कि कैसे बाल टूटा और करीना ये सब से रिलेटेड था। तो आई होप कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कैसा लगा वीडियो, आप प्यारा प्यारा कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।